पिछली बार बहार, इस बार बुरा है हाल। 1 घंटे 25 मिनट के बजट भाषण में बिहार का एक बार भी जिक्र नहीं, सिर्फ 2 बार पटना शब्द आए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। उन्होंने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने सबसे पहले देश की जनता का आभार जताया। बता दें कि इस बार के बजट में कई रिकॉर्ड बन गए। निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री बन गई जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। इसके अलावा आजाद भारत में पहली बार हुआ जब बजट रविवार के दिन पेश किया गया। पिछले 2 बार से केंद्रीय बजट में बिहार को काफी कुछ मिला, लेकिन इस बार बिहार के हिस्से बहुत कुछ आया नहीं है। 2024-25 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार का 11 बार और 2025-26 के बजट में 8 बार जिक्र किया था, लेकिन इस बार यानी 26-27 के बजट भाषण के 1 घंटे बीतने के बाद भी एक बार भी बिहार शब्द का जिक्र नहीं हुआ। पटना वाराणसी फ्रेट कॉरिडोर और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान जरूर किया गया। इसके अलावा पटना में जहाजों की मरम्मत केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई, लेकिन जिस तरीके से पिछले बजट सेशन में बिहार को तवज्जो मिला था, इस बार वो दिखा नहीं। आगे वीडियो में ये भी समझिए कि पिछले बजट भाषण में, पिछले आम बजट में बिहार के हिस्से क्या कुछ आया था। पिछले साल यानी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 पेश किया था। आज एक बार फिर नजर डालते हैं कि उस बजट में बिहार को क्या क्या मिला था और किन घोषणाओं ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी थी। सबसे अहम घोषणा थी मखाना किसानों को लेकर। बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया था ताकि मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग को मजबूत किया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिल चुका है और देश के कुल मखाना उत्पादन में करीब 80% हिस्सेदारी बिहार की है। इस योजना से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा जैसे जिलों के 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई थी। पिछले साल के बजट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी खास तवज्जो दी गई थी। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोलने की घोषणा हुई थी, जिससे स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई थी। विमानन ढांचे को लेकर भी बड़े ऐलान हुए थे। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहार में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना सामने आई थी। बात अगर शिक्षा क्षेत्र की करें, आईआईटी पटना के विस्तार, नए हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी घोषणा की गई थी। साथ ही पूर्वोदय पहल के तहत पूर्वी भारत के विकास में बिहार को अहम राज्य बताया गया था। पर्यटन की बात करें तो गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का भरोसा दिया गया था। इसके अलावा नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की योजना भी बजट का हिस्सा थी। कुल मिलाकर आम बजट 25-26 में बिहार के लिए कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन चारों क्षेत्रों में बड़े वादे किए गए थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।